अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। अभी उस्मान वापस जा रहे हैं, काफ़ी सुबह का टाइम है और मैंने कहा नाश्ता बनाते हैं, फिर काम शाम पूरे करते हैं और वो इंशाल्लाह ताला 9 साढ़े 9 बजे तक निकल जाएंगे घर से। तो मैं एक तो नाश्ते में उनके लिए बना रही हूँ पराठा, और वो मुझे कह रहे थे कि पराठा मत बनाओ, काफ़ी हैवी हो जाएगा। मैंने कहा वहाँ पे जाके तो आप मिस करते होंगे घर के खाने, मेरे पराठे और ये सब, और यहाँ पे अब जो है ना आप मुझे इस तरह से कह रहे हैं, फिर अब जाएंगे तो आप जो है ना मिस करेंगे। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, ये वाला नाश्ता कर लें। और उसके अलावा ये है कि हमने जो है ना इंशाल्लाह ताला, आपको काफ़ी बार मैंने बताया कि शिफ्टिंग करनी है, पैकिंग करनी है। अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या हुई है? प्रॉब्लम तो खैर नहीं है, बात इस तरह से है कि हमारा ये प्लान था कि अभी हमारे पास काफ़ी दिन है, तो मैंने ये कहा कि मैं आराम से कर लूँगी। लेकिन हमारे जो हाउस ओनर है ना, तो एक उनकी जगह पे डील हो रही है, तो वो कहते हैं हमें घर जो है ना वो थोड़ा सा पहले चाहिए, मतलब जो लेना चाह रहे हैं ना, तो वो कहते हैं कि नवंबर या आगे दिसंबर काफ़ी दूर हो जाएगा, तो घर जो है ना हमें इसी मंथ चाहिए। तो खैर ये अब देखते हैं, यही चल रहा है यहाँ पे कि अब क्या करें। अच्छा, उससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि हमारा जो है ना अभी अपना आगे घर कोई फाइनल नहीं हुआ, तो यही अब देख रहे हैं क्या करें और किस तरह से लेके चलना है। खैर हमसे तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ हुआ है ना हाउस ओनर का, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं, या इस तरह आप एग्री करते हैं या नहीं। तो यही अब डिस्कस कर रहे थे। खैर चलें देखते हैं, वो साथ साथ मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे नाश्ता रेडी हो गया, और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद बस जल्दी जल्दी से मैंने कहा उस्मान के लिए पैकिंग करते हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा हुई हुई है, तो इस वजह से कपड़े तो बिल्कुल ही ड्राई नहीं हुए। और उस्मान ने जो घर का हाल किया है, इतना बुरा घर का हाल कर दिया ना, सारी चीज़ें निकाल दी, स्टोर का भी हशर नशर कर दिया। वैसे तो अब होना ही है, बस अब तो इंशाल्लाह ताला मैंने सब कुछ वाइंड अप करना है। तो उस्मान को अब करते हैं गुड बाय, और हम इंशाल्लाह ताला फिर अपने टास्क पूरे करेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा और इंशाल्लाह ताला हिम्मत भी देते रहिएगा, मोटिवेशन भी देते रहिएगा। तो इंशाल्लाह ताला होप्स हो के काम जो है ना वो आगे खैरियत से हो जाएंगे। आज उस्मान जब जा रहे थे ना, फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मेरा दिल बहुत उदास हुआ था, पता नहीं क्या वजह थी। हालांकि मैं वैसे उन्हें कभी इतना उदास करके नहीं भेजती, लेकिन आज मुझे बड़ी उदासी हो रही थी। शाम ऑलमोस्ट होने वाली है और मेरे घर का हाल देखें। अच्छा, मेरे घर ना आए थे हमारे हाउस ओनर ना, 5 बजे आए थे वो लोग, जो घर देखने आए थे ना पहले, उनको उन्होंने उन्होंने कोई मेजरमेंट करनी थी। उन्होंने कहा था कि हम ये सारा, ये पता नहीं इंटीरियर भी चेंज करेंगे और मेजरमेंट भी करनी है, पता नहीं क्या क्या ना। तो वो आए थे, बस उनके साथ फिर थोड़ी देर में बैठ गई और बस मैं रेस्ट कर रही हूँ, जो शांदा वगैरह पी रही हूँ। तबीयत मेरी सेट नहीं हो रही है, वही बुखार और फ्लू और गला ख़राब हो रही है सब है ना। तो देखते हैं अब। हाउस ओनर हमारे कह रहे थे कि आप ये घर जो है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट हमें उन्होंने दिया हुआ है ना, मतलब लेटर दिया हुआ है जिस पे छोड़ना है, तो कह रहे थे कि उससे पहले अगर आप छोड़े, तो वो कह रहे थे तो हमने कहा कि मैंने कहा मेरे हस्बैंड से बात कर लें, वो क्या कहते हैं, तो फिर देखते हैं। खैर अब उस्मान से वो बात करेंगे। तो वैसे पहले कल तक उन्होंने हमें कहा था कि बस जो डेट लिखी हुई आप तब तक तो हम रहेंगे ना, हमने पेमेंट वगैरह भी कर दी और सब कुछ। तो अब वो जो नए आ रहे हैं ना, जो घर लेना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमें थोड़ा सा पहले घर दे दें। तो खैर ये अब देखते हैं क्या सीन होता है। फिर अगर इस तरह हो गया इन केस, तो फिर मुझे बहुत ही जल्दी जल्दी से जो है ना सारे काम करने होंगे और पैकिंग और ये सब करना होगा। खाना मैंने आज नहीं बनाना, सालन मैंने बनाया था वही कल वाला रखा हुआ है, बस रोटी देखूंगी अगर बना ली तो उसके साथ आटा भी गूंदा हुआ है। तो आज मेरी छुट्टी है और अब मैं देखती हूँ रेस्ट करूँ या थोड़ी देर तक ना मैं ये पैकिंग थोड़ी करती हूँ, ये काम आज करती हूँ इंशाल्लाह। तो चलें जी, मैंने कहा बिस्मिल्लाह करते हैं, काम अपने स्टार्ट करें। और जो स्टोर में तूफ़ान आया हुआ है, जल्जला आया हुआ है, इसको भी ज़रा सेट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। वैसे यहाँ पे हमारे बैग्स काफ़ी सारे रखे हुए हैं, हमने जो बॉक्सेस हैं काफ़ी निकाल लिए हैं, कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं। मैट्रेस हमारे नहीं है, ये कब से मैं कह रही हूँ ले जाएं ले जाएं, उस्मान को कह रही हूँ आप लेकर जाएं, तो उस्मान नहीं लेके जा रहे, कब से जो है ना उनके पीछे मैं लगी हुई हूँ। खैर चलें ये देखते हैं इंशाल्लाह ताला। और उसके अलावा मेरे अपने ट्राईपॉड्स चीज़ें,
तो मैं अब ये भी सारे आहिस्ता आहिस्ता करके ना इनको भी ज़रा पैक कर रही हूँ। देखते हैं अब क्या सिचुएशन होती है आगे। तो ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, स्पेशली जो व्लॉगिंग करते हैं या इस तरह से सोशल मीडिया पे होते हैं, तो ये चीज़ें ना ये हमारे लिए बड़े यूज़फुल होते हैं। अच्छा, उसके अलावा थैंक यू सो मच। कल आप सब ने इतना प्यार दिया है, इतनी विशेस दी हैं, और मैंने ऐसे कमेंट्स भी पढ़े हैं जो मुझे ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ जब आपके बिल्कुल 2-4 सब्सक्राइबर्स थे जो आपको फॉलो करते थे, देखते थे, तो ये सफ़र ना बहुत ही लंबा रहा है मेरे लिए। बहुत ज़्यादा इसमें अप एंड डाउन्स भी आए हैं और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, अच्छी भी हुई हैं, बुरी भी हुई हैं। और इंशाल्लाह ताला अभी तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिज़ी हुई हूँ ना, आपके साथ में होगा तो कभी शेयर करूँगी। और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं इस तरह से, बहुत सारे प्यारे लोग मिलते हैं, दुआएं मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि आपका दिल दुखाती हैं, बहुत से लोगों को दूर कर देती हैं। बस बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आना और आप सबका अनकंडीशनल जो लव है वो मिलना, प्यार दुआएं मिलना, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। और मैंने इसीलिए कहा कि अभी तक का मेरा बर्थडे का ना सबसे बेस्ट गिफ्ट ये रहा है। और मेरा बर्थडे था उसी दिन ही, और उसी दिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, एकदम से जो है ना एक कमेंट पॉपअप हुआ और उस पर लिखा हुआ मरियम 100K, आपके 100K हो गए हैं। ओ माय गॉड, मैं उस टाइम मतलब मैंने कहा है, मैंने फ़ौरन देखा। अच्छा, उस्मान भी चले गए थे तो बड़ा मेरा दिल भी खफा हो रहा था, लेकिन यह है कि जैसे ही मैंने देखा एकदम से ना मतलब मेरी ऐसी फीलिंग्स हुई कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत इमोशनल हो गई मैं। मैंने ना स्टैंड ही अंदर किया है और यहाँ पे मैंने एग बॉयल होने के लिए रखा है। मेरा इतना दिल चाह रहा है कि मैं सालन रोटी तो खाऊंगी, लेकिन उसके साथ ना बॉयल्ड एग खाऊं, तो मैंने इसको यहाँ पे बॉयल करने के लिए रख लिया है। अच्छा, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने आई थिंक टीमू से लिया था और अभी तक तो अच्छा चल रहा है। इस तरह मेरे पास दूसरा भी है ना, लेकिन जब मैंने एक अंडा बॉयल करना हो ना इस तरह, तो मैं रख लेती हूँ और आराम से हो जाता है। हार्ड बॉयल करूँगी और ये मैं खाऊँगी। अच्छा, इतना ज़्यादा मेरा मुंह का टेस्ट ख़राब हो, मेरा दिल चाह रहा है कुछ चटपटा खट्टा खाऊँ, लेकिन गला भी ख़राब है तो नहीं खा सकती। रात मैंने बनाया था सालन, तो ये रखा हुआ है, बस अभी यही मैं खाऊंगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं अब बस ये सारे काम करके वाइंड अप करके फिर आगे आपको बताती हूँ। आप लोग दुआ करें हमारा आगे घर का भी कुछ हो जाए, खैर से फाइनल हो जाए। वैसे हमारे पास 2-3 प्लान्स तो थे, लेकिन यह है कि अब प्लान जो है ना हम कुछ और बनाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से प्लान्स कुछ और होते हैं, और यही सारी चीज़ें जो है ना वो अभी चल रही हैं। अच्छा, मुझे ना कभी कभी कमेंट्स इस तरह से आते हैं, मतलब उनको लगता है शायद मेरी लाइफ बस यही है जो मैं आपको दिखा रही होती हूँ, लेकिन यकीन करें बैक एंड पे मतलब ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं। और अब तो जो सिचुएशंस चल रही है ना, अब मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती, मुझे हंसी आ जाती है। तो मैं कहती हूँ चलो थोड़ा और सही, थोड़ा और बर्दाश्त कर लेंगे, थोड़ा और कर लेंगे। तो ये ज़िंदगी जो है ना वो इसी तरह से होती है, कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। मुझे पता होता है, मतलब इतना तो अब ज़िंदगी का तजर्बा भी हो गया कि एक बार अगर लाइफ इस तरह से थोड़ी स्लो होती है, फिर बहुत फास्ट हो जाती है, फिर जब बहुत फास्ट होती है फिर स्लो हो जाती है। तो व्लॉग तो मैं खैर आपके साथ ये चीज़ें जो भी होती हैं शेयर करती रहती हूँ, लेकिन पीछे जो है ना बैक एंड पे वो एक तूफान जो है ना वो जलजला चलता रहता है, चलता रहता है। मतलब कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी इस तरह से उस तरह से, काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। खैर, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला हम सबको किसी बड़े नुकसान से बचाए, अपनी अमान में रखे, रहम करे हम सब पे, आमीन सुमा आमीन, अपना करम बनाए रखे हम पे। तो बस यहाँ पे अभी मैं खाना तो मैंने नहीं बनाना था, हमारे हाउस ओनर भी आज आ गए थे, और मुझे ना उस्मान ने जल्दी से बस मैसेज पढ़ के बता दिया कि वो अभी नहीं आ रहे, वो ना वेंसडे को आएंगे ना। तो मैंने कहा अच्छा चलो वेंसडे को आएंगे, फिर एक आध दिन है रुक जाते हैं, लेकिन वो जी आज आ गए। मैंने कहा ओ अब क्या किया जाए, डोरबेल बजी, मैं गई तो जी वो आ गए। उन्होंने जिन्होंने घर लिया ना उन्होंने मेजरमेंट वगैरह करनी थी सारी, और ये तो खैर इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह अच्छा होगा, अच्छे की उम्मीद रखते हैं तो अच्छा ही होता है। तो आपसे मैं इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह हाफिज।